जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस के 40 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए आप सभी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। देखिए दोस्तों, आज के क्लास को 10 मिनट लेट से स्टार्ट किए हैं क्योंकि अभी मध्य निषेध सिपाही का क्लास चल रहा था। तो देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, याद कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का पानी CO2 के द्वारा दूधिया हो जाता है। ए ऑप्शन में है CO। तो ये किसका रासायनिक सूत्र है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का। O3 क्या है, तो ये ओजोन का अणुसूत्र है। और देखिए, मध्य निषेध सिपाही में एक बार पूछा गया था ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है, तो याद कर लीजिए O3 होता है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन लेयर वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है, तो समताप मंडल में। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। देखिए दूसरा प्रश्न है, मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, सिनेबार। मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क है सिनेबार। इसका सूत्र होता है HgS। मैलेकाइट ये किसका है, तो ये कॉपर का अयस्क है। गिब्साइट ये एल्युमिनियम का है। और क्रायोलाइट आप सभी जानते हैं, ये सोडियम का अयस्क है। तीसरा प्रश्न है, जल कांच का मुख्य अवयव क्या है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर बताना है, तभी आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो जल कांच का मुख्य अवयव क्या है, याद कर लीजिए, सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट ये जल कांच का मुख्य अवयव है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि कांच क्या है, तो याद रखिए, कांच जो है ये अतिशीतित द्रव है। यहाँ पे लिख देते हैं अतिशीतित। तो इसे आप सभी नोट कर ले, कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है। दमा मानव शरीर के खाली स्थान का विकार है। चलिए आंसर बताएंगे, दमा रोग मानव शरीर के किस तंत्र का विकार है। तो दोस्तों, चौथे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन। दमा जो है श्वसन तंत्र का विकार है, याद रखिएगा। आगे देखिए, जल के भीतर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप सभी मार्क कर लें। तो 5 का आंसर क्या होगा, तो जो भी बच्चे ए ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। जल के भीतर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए दोस्तों, छठे प्रश्न का आंसर है आभासी और सीधा। तो याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है। चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए, आपके जितने प्रश्न सही होते हैं आप लोग लिख के रखिए, और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था, अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। और देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, स्टार्च
किसका बहुलक है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। स्टार्च किसका बहुलक है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है स्टार्च जो है ये ग्लूकोज का बहुलक है। ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है? C6H12O6, ये ग्लूकोज का अनुसूत्र है, इसे जरूर याद रखें। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, OS यानी कि ओस्मियम। ओस्मियम का घनत्व सबसे अधिक है। कितना है? तो 22.6 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, ये ओस्मियम का घनत्व है। आगे देखिए, पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। तो पौधे को इनमें से कौन सा पोषक तत्व है जो मिट्टी से प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा, ये है नाइट्रोजन। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। उत्तल दर्पण में वस्तु यदि ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सोच समझकर आंसर करना है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो देखिए, दर्पण कैसा है? उत्तल है। उत्तल दर्पण में वस्तु अगर ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? याद रखिएगा, डी ऑप्शन, ध्रुव पर ही बनेगा। आगे देखिए, TNT क्या है? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। TNT क्या है? तो देखिए, TNT जो है एक प्रकार का विस्फोटक है। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व उपस्थित होगा। चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस तत्व का परमाणु क्रमांक 38 होता है। तो स्ट्रांसियम, जिसका सिंबल होता है SR। आप लोग देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में स्ट्रांसियम कहाँ पर है? तो ये रहा स्ट्रांसियम, 38 होता है परमाणु क्रमांक। देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है और इसमें ये जो है आवर्त है, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, ये आवर्त है और ये क्या है? वर्ग है। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, इस तरह से टोटल 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। तो स्ट्रांसियम कहाँ पर है? ये रहा स्ट्रांसियम, यानी कि स्ट्रांसियम जो है ये हो जाएगा आपका दूसरे समूह। देख सकते हैं समूह 1 यानी ग्रुप 1, ग्रुप 2 स्ट्रांसियम यहाँ पर है, समूह दूसरे में है और आवर्त इस तरह से 5वें आवर्त में है। तो सही आंसर है ए ऑप्शन, दूसरे समूह तथा 5वें आवर्त में है। चलिए आगे देखिए, श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का भाग है? चलिए आप सभी 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का भाग है? तो याद कर लीजिए, ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। श्वास नली श्वसन तंत्र का भाग है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। तो सही जवाब है जाइमेज, ये एक प्रकार का एंजाइम है। दूध किसका घटिया स्रोत है? और देखिए, दूध जो है ये किसका उदाहरण है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा इमल्सन, जिसको पायस भी बोला जाता है। तो दूध जो है किसका घटिया स्रोत है? सभी सही से सभी ऑप्शन को देखिए। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं विटामिन सी। याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है।
विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है और इस विटामिन की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। और देखिए एक पूछा जाता है प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो क्वाशियोरकर। याद रखिएगा, क्वाशियोरकर बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। तो चलिए 17 के लिए आंसर बताएंगे। कलिंग नरेश खारवेल संबंध था। तो देखिए दोस्तों, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से था। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और खारवेल के संबंध में जानकारी जो है हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार राज्य में अवस्थित है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने बिहार में उदंतपुरी में एक मठ और एक शिक्षा केंद्र का निर्माण करवाया था। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल। याद रखिएगा। और एक पूछा जाता है नालंदा। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो दोस्तों ये मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। और देखिए भारत में पूछे सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो ये जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक है बांगर जलोढ़ मिट्टी और दूसरा है खादर जलोढ़ मिट्टी। देखिए पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोला जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? चलिए 20 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग यानी 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया गया है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है तो 382। याद रखिएगा। और भारत में पूछता है सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? तो अरुणाचल प्रदेश का। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची से संबंध है। किस सूची से संबंध है? संघ, राज्य, स्थानीय या फिर डी समवर्ती? तो देखिए ये संबंधित है समवर्ती सूची से। याद रखिएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? चलिए 22 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे सही जवाब है 324। आर्टिकल 324 में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत। सभी ऑप्शन को पढ़िए। तो देखिए दोस्तों, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। इसके अधीन निःशुल्क शिक्षा को अनुच्छेद 21 क, याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया है। और इस प्रकार से शिक्षा को दैहिक और प्राण की स्वतंत्रता के साथ जोड़ दिया गया है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? चलिए आप सभी 24 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देखिए एक पूछा जाता है निकोली कोंटी। यहाँ पे लिख देते हैं, निकोलो कोंटी भी कह सकते हैं।
ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये देवराय प्रथम के काल में आया था। ये कौन था? तो इटली के यात्री थे। तो यहाँ पे 24 का आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो ये है अनाईमुड़ी। याद रखिएगा, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोदा बेटा की बात करें तो याद रखिएगा ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, और ये नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ध्यान रखना है। अमरकंटक की बात करें तो ये मैकाल पर्वत, याद रखिएगा मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है, किस कृषि का उदाहरण है? बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसे भी आप सभी मार्क करके रखें। तो भारत में गन्ने की खेती ये एक उदाहरण है सिंचित कृषि का। याद रखिएगा। और देखिए गन्ना जो है ये एक नगदी फसल है, गन्ना रोपण खेती का उदाहरण है। याद रखिएगा। और भारत में गन्ने की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? चलिए 27 के लिए आंसर बताएंगे। राज्यपाल बनने के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष है। याद रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। ध्यान रखना है, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी और सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी उत्तर प्रदेश की। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए 27 नंबर प्रश्न में और भी ऑप्शन है, जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अमृता कौर की बात करें तो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री। तो 28 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। आगे देखिए दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे। और अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अकबर। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? चलिए आंसर कीजिए, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो पहले भी हमने आपको बताया था संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में हुआ था। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चलिए 31 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए भारतीय परिषद एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से भी जाना जाता है। तो जिस समय 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। याद रखिएगा लॉर्ड जॉर्ज थे। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? चलिए 32 के लिए आंसर बताएंगे। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, लाइमस्टोन कैमूर। ये जोड़ा सही दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सभी ऑप्शन को देखिए, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो याद कर लीजिए रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी, ये भागलपुर में नहीं है। देखिए भागलपुर को रेशम का शहर भी कहा जाता है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो आप सभी जानते हैं कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था।
सही आंसर है ए ऑप्शन। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1 अगस्त 1920 को नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और जयप्रकाश नारायण को याद रखिएगा लोक नायक की उपाधि दी गई है। जयप्रकाश नारायण का जन्म भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले में हुआ था जयप्रकाश नारायण का जन्म। अगला प्रश्न है दासबोध के रचनाकार कौन है? तो पहले भी हमने आपको बताया था दासबोध के रचनाकार है समर्थ रामदास। अगला प्रश्न है भारत में भूमि क्षेत्र का कितना भाग वन से आच्छादित है? चलिए 37 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भारत में भूमि क्षेत्र का 1/5 भाग वन से आच्छादित है, तो सही जवाब है ए ऑप्शन। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन पूछे किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। और परसेंटेज के हिसाब से कहाँ है? तो मिजोरम में। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टा में। याद रखिएगा कहाँ पर? ठट्टा में हुई थी। अगला प्रश्न है किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिनों की चांदनी है? तो ये कहा था मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कौन सी थी? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर की संधि। याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।